बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन कुमार और दूसरा आनंद कुमार। बिहार में एक ट्रेंडिंग मुद्दा है पत्रकार वर्सेस राजनेता। जब तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर अत्याचार हुआ था तो बहुत सारे न्यूज में रिपोर्ट छपी थी, बहुत सारे पत्रकारों ने मुद्दा को उठाया था। तो उसी में से एक पत्रकार है मनीष कश्यप, जो तमिलनाडु में मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मुद्दा को उठाया था। तो उन्हें फर्जी वीडियो बनाकर अफवाह फैलाने की एवज में बिहार सरकार एफआईआर दर्ज करती है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। तो उन्होंने जब जेल जा रहे थे तो उसके पहले उन्होंने बोला था कि 180 दिनों के अंदर मैं जब जेल से निकलूँगा तो सरकार को गिरा दूँगा। ये उनकी मंशा थी, कहाँ तक थी क्या ना थी, लेकिन जब वो जेल से निकले तो सरकार पर जमकर वे कटाक्ष कर रहे हैं, खुलकर सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। तो क्या जो बिहार सरकार वर्तमान बिहार सरकार चल रही है, पिछड़ा अति पिछड़ा स्वर्ण एवं सभी जातियों के मेल से, तो इस परिदृश्य को आप कहाँ तक देखते हैं कि वे सरकार को गिरा देंगे? आनंद कुमार से मैं जानना चाहूँगा कि वे सरकार को कहाँ तक गिरा देंगे। देखिए, जोश में आकर के बोल दिए थे, लेकिन एक आदमी को कहने से अगर सरकार गिरने लगता है तो ये गलत बात है। गिरेगा नहीं। एक आदमी अगर बोल देगा कि सरकार गिर जाएगा तो सरकार गिरता एक उससे न बनता है, न एक उससे गिरेगा। समझे कि नहीं? क्यों नहीं गिरेगा? तो वो एवज में गिरेगा। कुछ लोग कहता है कि उनके भाजपा के नेताओं से साठ कोई नेता से कोई साठगांठ नहीं। जब नेताओं से भाजपा के केंद्र में सरकार इतनी थी, जब वो केंद्र की सरकार चाहती तो 1 मिनट में ऐसे नहीं लगता। इतना बड़ा जो धारा देशद्रोही है वो कभी नहीं लगता। इसको कोई नेताओं का साथ नहीं है। जैसे ही करने के बाद भले अपने मगरमच्छ की तरह सट गया उसको में, मगर पहले कोई नहीं था। वो इसलिए अब चपूसी करते हैं। भले कोई लगे आरएसएस में जाएगा, कोई कहता है बीजेपी में जाएगा, वो सब हो नहीं सकता है। मनीष कश्यप ने बहुत सारे मुद्दे के पीछे सबसे पीछे दिखाए थे। बहुत सारे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सारी चीज़ों तमिलनाडु के बीच पहले दिखाया गया था। उसके पीछे सबसे पहले डिजिटल पत्रकार भी दिखाए थे, लास्ट में मनीष कश्यप दिखाए थे। तो सभी पत्रकार पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? मनीष कश्यप पर क्यों? क्योंकि जानता है कि जो जहाँ भी बात उठाता है, मुद्दा उठाता है, वो जोर और बहुमत के साथ उठाता है, पूरा जोड़ के साथ उठाता है, ताकि सरकार के भी सिस्टम में घरबास आ जाता है, गिरने लगती है सरकार, डोलने लगती है। ऐसे सरकार की बहुत सारी नाकामियां मनीष कश्यप से छोड़ के निकाल देता है। जैसे देखते हैं कि मनीष भ्रष्टाचारी सरकार में बहुत सारे हो गया। वो भ्रष्टाचारों को बहुत तरह से अलग किया जा रहा है। जैसे कहने का मतलब कि एक रोड बनाने में कम से कम 3% 2% यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर जा रहा था, लास्ट में ठेकेदार को क्या मिलता है? तो रोड कैसे बनाएगा वो है? उसी में रोड आ जाता है। तो कभी देखते हैं कि रोडवे से ऊपर नलिया रहता है, तो कभी में रोडवा नीचे होता है, तो पनिया कहाँ जाएगा? है पनिया तो नली में गिरेगा नहीं है। तो इस मनीष कश्यप को सरकार ने सोची समझी, दोनों तमिलनाडु की सरकार और बिहार की सरकार ने दोनों सोची समझी साजिश किए थे। बहुत दिन से इसको पीछा कर रहे थे और एक दिन इसको झूठू के फंसा करके इसको जेल में बंद कर दिया। आज तक भी कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। इन्हें से भी हट गया, जेल से बाहर भी आ गया है। अब सरकार गिराने की बात करते हैं। जो भी अच्छा युवा अच्छा काम करेगा वो जरूर सरकार गिरा सकता है और सरकार बना सकता है। एक आपको गरीब को उतने में वैल्यू है जितना कि अमीर का वोट का वैल्यू है। अपने वोट का वैल्यू जिस दिन आप समझ जाते हैं वो दिन आप बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। हम लोग यही शिक्षा ग्रहण में इसे बताया नहीं। बात करेंगे, पहले बताइए कि बिहार सरकार तो अच्छी काम कर रही है, तो उसके एवज में बिहार सरकार कोई बोल रहा है कि भ्रष्टाचारी सरकार है। बिहार सरकार तो बहुत सारे परियोजनाएं चालू कर रही है। लोग के मैंने देखा है बहुत सारे गुणगान पिछड़ों में सरकार के प्रति है। देखिए, अगर कोई भी राजा महाराजा पहले के लोग जो थे, तो राजा महाराजा जब अपना देश के प्रति अगर कार्य काम करते थे तो उनसे अगर पूरा नहीं हो पाया, तब आजकल के नेताओं के तरफ से नेता लोग जो मतलब कार्य काम करते हैं तो उनके कैसे टोटल आदमी के तो मनोकामना पूरा नहीं हो सकता है एक आदमी से। जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन आप बिहार सरकार जो इतना तरह तरह की योजनाएं चालू कर रही है, क्या वह धरातल पर नहीं पहुंची है? हाँ, धरातल पर कहाँ पहुँच रही है? कुछ नहीं, सब कागज पर बन जा रहा है। जितना सारे मनरेगा से आ रहा है काम, सबको बना लिया जाता है। घरे में योजना जो कार्ड होता है, कार्ड योजना, मजदूरी कार्ड योजना बना करके सीधे जेसीबी से हवा जावा से सीधे कागज पर सब बना दिया जाता है। नहीं, सब ओके कर दिया। जब ब्लॉक उलाक में जाया जाता है, यहाँ से कितने सारे भ्रष्टाचार बैठे हुए, दलाल एक से एक बैठे हुए हैं। तो कहाँ काम होता है? गरीब परिवार से जाता है। जब आप जागरूक हैं तो भ्रष्टाचार का क्यों कर्मचारी को घूस दे रहे हैं भाई? तब जैसे हमको कहने से नहीं ना होगा। जैसे बहुत सारे गरीब युवा है, जब वहाँ तक भी अगर किसी तक पहचान नहीं हो रहा तो वहाँ तक पैसा ले लेता, क्या करेगा? लाचार में चाचा पैसा लगे था 50 रुपया, तो ये 500 रुपया लग रहा था, देवे पड़ता है। लोग तो मजबूरी है। क्या नीतीश कुमार इस तरह के भ्रष्टाचार को करा रहे हैं? कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? खुद सरकार में बढ़ावा दे रहे हैं। आप
जाइए, यहाँ से लेकर के डीएसपी तक शिकायत करने जाइएगा, सब पैसा लगता है कि एक ही बात के सब पैसा लेकर बैठा है, कुछ नहीं कोई सुनेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी नहीं क्या सुनेगा। इस तरह की घटना है? मनीष कश्यप ने यही चीज को उजागर किया था। सबसे बात करेंगे, क्या इस तरह की घटना सच में उजागर हो रही देखिए, है? जहाँ तहाँ तो सुनने में आता है, तो सब एक जैसा नहीं होते हैं, कुछ बढ़िया भी है तो कुछ खराब भी है, बहुत तरह के लोग हैं, तो कोई अफवाह भी फैलाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नीतीश के सरकार में बढ़िया काम नहीं हुआ है, बढ़िया भी हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है। तो आपको एक जनता के समीप मिलजुल करके काम करने से ही जो है से समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के तालाब या वीडियो देखा, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा है। नीतीश कुमार के प्रति वो नरम क्यों है? क्योंकि तेजस्वी यादव के गर्म होने का रीजन एक ही चीज़ है, क्योंकि उसको विरासत मिला हुआ चीज़ है। विरासत मिला हुआ चीज़ है तो उसने विरासत पर आए हुए कोई विपक्ष में बोल देता है तो उसको आग से बौखला जाते हैं। गरीब परिवार या नीचे से युवा उठता है तो उसको कोई बौखलाहट का डर नहीं है। उसी तरह से मनीष कश्यप है। तो क्या तेजस्वी यादव अपने आप को बन गए? उन्होंने जनता वोट देकर उन्हें सत्ता में बैठा तो विरासत से बने गए। तेजस्वी यादव ने कभी कन्हैया कुमार को युवा के कभी आने नहीं दिया, तेजस्वी कन्हैया कुमार के भी नहीं आने दिया, मनीष कश्यप को उनके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर काबिलियत है,